धरती को स्वर्ग बनाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। हर हर महादेव। सब में वही समाया। कौन है ऊंचा कौन है नीचा, सब में वही समाया। महाराज दशरथ जी के राज्य में कौन बड़ा है कौन छोटा है, महाराज दशरथ जी कभी ऐसा भाव नहीं रखे। समझे, मुखिया उसको कहा जाता है जीतने के बाद में आप जिनसे युद्ध किया, आप जिनसे कंपटीशन किया, और वो भी आपका जीतने के बाद में आपके संतान हो जाते हैं। कभी भी उनके ऊपर कुदृष्टि नहीं डालना चाहिए, नहीं समझे, कभी भी कुदृष्टि नहीं डालना चाहिए, भाव अच्छा रखना चाहिए। और जो हार गया सब कोई मिलकर राज चलाना चाहिए। जब इलेक्शन आवे तो सब कोई मिलकर खड़े होकर के अपना पताका फहरा, जो जैसा कर्म करेगा उनको सर्टिफिकेट वैसा ही मिलेगा। समझ गया। इसलिए जनता कौन होते हैं मालूम है? जनता होते हैं भगवान। अगर कोई मुखिया जीत लिया, उनके अंदर में अगर अभिमान आ गया, याद रखना अभिमान को भगवान उसको तुरंत चूर कर देते हैं। श्रोताओ, कोई कह दे नहीं नहीं ये मेरे लिए प्रिय है, कोई कह दे नहीं ये मेरे खिलाफ में खड़ा हुआ था, तो वो मुखिया नहीं है। वो मुखिया नहीं कहता कि ये मेरे साथ में राजनीति किया। ध्यान देना, राजनीति का अर्थ है कि राजनीति करने पर किसी को संसार में कष्ट हो ही नहीं सकता। राजनीति को पलट दो कटु नीति। ध्यान देना, जो एक दूसरे के प्रति डिसीजन लेने पर कष्ट हो तो वो राजनीति नहीं कहा जाता, उसी को ही कटु नीति ही कहा जाता है। समझ गया। इसलिए महाराज दशरथ जी के दरबार में, महाराज दशरथ जी के राज्य में कौन ऊंचा है कौन नीचा है, ये सब भेदभाव महाराज दशरथ जी रखते ही नहीं थे। कौन है ऊंचा कौन है नीचा, सब में वही समाया। कौन है ऊंचा कौन है नीचा, सब में वही समाया।
भेद भाव के झूठे भरम में ये मानव भर माया। भेद भाव के झूठे भरम में ये मानव भर माया। भेदभाव मुस्लिम से ज्यादा आपके हिंदू में है, समझे? मुस्लिम से ज्यादा भेदभाव आपके हिंदू में है। इसलिए कहते सब एक हो जाइए। एक का अर्थ क्या है, ध्यान देना। ऐसा नहीं बजरंग दल हम हो गया तो एक होगी, नहीं, ये आपका भूल है। एक का अर्थ ये है कि जितना संसार में देवी देवता है सब एक ही है, आप सब आपस में लड़ो मत, समझ गए? सब एक है। और मुस्लिम किसको पूजा करता है? खुदा। वो खुदा कौन है? अंतिम दिन आपको मालूम किया जाएगा। मुस्लिम का प्रागट्य भी सुनाया जाएगा, कैसे उनका प्रागट्य हुआ, समझ गए? लेकिन इतना जान लो, वो मुस्लिम कोई दूसरा नहीं, वो स्वयं ब्राह्मण देवता ही है श्रोताओं। वो भी साकट ब्राह्मण, नहीं समझे? वैष्णव नहीं, वो साकट ब्राह्मण है। और आप जो वैष्णव धारण करके जो आप ग्रंथ को ग्रहण में किया, आप हो गए वैष्णव ब्राह्मण, समझ गए? कौन है ऊंचा कौन है नीचा, सब में वही समाया। कौन है ऊंचा कौन है नीचा, सब में वही समाया। भेद भाव के झूठे भरम में ये मानव भर माया। भेद भाव के झूठे भरम में ये मानव भर माया। धर्म ध्वजा फहराते चलो, धर्म ध्वजा फहराते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, 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 सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। हर हर महादेव। हमारे पास में चंदना, हमारे पास में एक बार मुस्लिम धर्म के व्यक्ति आए, एक बार शिव जी के भक्त आए, एक कबीर साहब के भक्त आए, निरंकारी आए, संत मत से जुड़े आए। ध्यान देना, 4-5 व्यक्ति मेरे पास में एक बार इकट्ठा हुए परीक्षा लेने के लिए। अब हमारे पास आ गया तो हमको बोले, आप हमें बताइए, हम सब में लड़ाई हो रहा है। बोले क्या बात का लड़ाई है? बोलिए। तो मुस्लिम भाई बोले
इन संसार में, इन पृथ्वी में सबसे बड़ा मेरा खुदा है। उसके बाद बोले शिव भक्तों को आप बोलिए, बोले ये झूठ बोल रहा है, इसको मालूम नहीं सबसे श्रेष्ठ में और सबसे बड़ा मेरा भगवान शिव है। और कबीर साहब बोले अरे हम कबीर मत के हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये जितना धर्म प्रकट हुआ है ये सब कबीर साहब से ही प्रकट हुआ है। हमारा तो माथा और भारी हो रहा है, क्या डिसीजन। कोई निरंकारी आए बोले अरे कोई देवता दिखाई नहीं देता है, लेकिन वही नहीं दिखाई देने वाले मेरा श्रेष्ठ निरंकारी भगवान ही है। ये सब फैल है, झूठ है, ये बकवास है। मी बाबा अरे मेरा गुरु ही सबसे ऊंचा है, सबसे श्रेष्ठ है। हम बड़ा चक्कर में आ गया, हम इनको क्या उत्तर दूं, कौन बड़ा है इसके बारे में आ गया। तो ध्यान देना, भगवान शिव को याद किए, बोले प्रभु अब क्या होगा। तो ध्यान देना, देखो तो उसमें दिमाग में आया जैसे ये जाल बना, समझ गया, जाल नहीं समझे आप, इनको जाल में बनाइए, पूरा पंडाल लोहे के जाल में बनाइए, समझ गया। ये पूरा पंडाल चदरा का है, नहीं समझे, चदरा का है, लोहा का है, खुट्टा भी लोहा का है। अगर 200 का बिजली का करेंट यानी लाइन उस कोना में दे दिया जाए 200 पावर का, और उसके बाद इस कोने में मीटर से नापा जाए तो कितना पावर दिखाएगा बोलो। नहीं समझ में आया, ध्यान से देना, फिर बता रहा हूं। ये पूरा पंडाल मानो लोहा का है, ठीक है, नहीं समझे, ध्यान देना। मानो ये पूरा लोहा है, ठीक, ये बहुत बड़ा है, और यहां में 200 पावर का तार सटा दिया गया, समझ गए, ध्यान से समझो, ये बड़ा है, छोटा मत समझना। यहां में 200 पावर का वोल्टेज सटा दिया जाए और यहां में नापा जाए मीटर से कि कितना वोल्ट आया, तो कितना आएगा बोलो। देखो बच्चा बोल दिया और आप लोग नहीं बोल पाती हैं, कितना आएगा, 200 ही आएगा। तो ध्यान देना, इसी प्रकार से जितना धर्म है सबके अंदर में उतना ही पावर है, और कहीं भी आप किनका भी पूजा करिए सब उतना ही पावर में ही रहते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। निरंकारी, निरंकारी कौन है, हम उनको बताया, ध्यान देना। निरंकारी, निरंकारी माने निराकार, भगवान शिव ही है श्रोताओं जो निरंकारी के रूप में पूजे जाते हैं। और खुदा, ध्यान देना, खुदा, खुदा क्या है, बिस्मिल्लाह, विष को मिला के पीने वाले भगवान शिव है, उसी को तो आप खुदा कहते हैं, बिस्मिल्लाह कहते हैं, समझ गया। ऐसे इनका चर्चा विशेष करूंगा अंत दिन, समझ गया। और गुरु, मी बाबा के आए भक्त, वो बोले मेरा गुरु बड़ा है, सबसे श्रेष्ठ है। हम उनको समझाया, देखो आपके गुरु श्रेष्ठ नहीं है, आपके गुरु श्रेष्ठ नहीं है, आपके गुरु के अंदर में जो गुण है वो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, समझ गए। और दूसरी बात, आप गुरु बनाया और गुरु का पूजा किया, आप ध्यान में लाओगे तो गुरु आपके सामने आ जाते हैं। तो याद रखना, वो गुरु नहीं आते, वो गुरु आपके नहीं है। जो आप माला लिया, कंठी लिया और आपके सामने में गुरु प्रकट हो गया, अरे वो गुरु नहीं है, वो भगवान श्री राम ही है, भगवान शिव है, जो आपके गुरु के रूप में आ गए और आपको आकर दर्शन दे दिए। गुरु के पास में केवल वाक्य है, पावर नहीं है। गुरु जी जो बोल देंगे वो कंप्लीट हो जाएगा, और उनको पूरा करने के लिए भगवान गुरु के रूप में ही आकर दर्शन देते हैं आपको, समझ गए। तो ध्यान देना, इसलिए रॉन्ग फिगर में जान लो, एक ब्रह्म है
एक सत्य है, एक ही है परमात्मा। एक ब्रह्म है, एक सत्य है, एक है परमात्मा। परमात्मा भगवान श्री राम। ये राम जो आप कथा सुन रहे हैं, ये प्रागट्य राम का लीला सुन रहे हैं, वो राम को ब्रह्मा जी भी दर्शन नहीं कर पाए, समझे? वो राम परम ब्रह्म राम, वो राम का दर्शन ब्रह्मा जी नहीं कर पाए, भगवान शिव जी भी नहीं कर पाए हैं। ध्यान देना, जब ऐसे महापुरुष, ऐसे भगवान स्वयं ब्रह्म राम का दर्शन नहीं कर पाया, तो हम आप क्या संभव है कर पाओगे? ध्यान में करोगे, और कोई मार्ग नहीं है। एक ब्रह्म है, एक सत्य है, एक ही है परमात्मा। एक ब्रह्म है, एक सत्य है, एक ही है परमात्मा। प्राणों से प्राण मिलाते चलो, प्राणों से प्राण मिलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह पे आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा प्रेम की गंगा बहाते चलो। ध्यान देना। लेकिन एक बात तो हमको मालूम पड़ गया, एक साल पहले जो आपको हमने ज्ञान दिया, भले एक आध व्यक्ति भटक गया, परंतु 99% माताएं और पिता समान भाई बंधु, इन सब के अंदर में अगले साल का जो ज्ञान, जो राम कथा का भाव है, अभी भी श्रोताओं वो जीवित ही है, अभी है, वो मिटा नहीं है, अभी भी है। क्यों? आपके नगर में जो माताएं कथा सुन ली थी, वो हमें बैठाए, और जो कथा नहीं सुन पाई, वो पहचानने से भी इनकार। पता नहीं रामपुर से आया है या छेदा बनने से आया, क्या बोलते हो? हाँ, जैतीपुर से आया। ध्यान देना। तो हमको कभी कभी प्रश्न भी करे, बाबा हम आपको नहीं देंगे। बोले माता क्या हमसे कुछ अपराध हो गया? बोले हम देंगे रामपुर वाला बाबा को। हम बोले रामपुर में? रामपुर वाला बाबा नहीं समझे? बोले रामपुर में जो कथा कर रहे हैं वो बाबा को देंगे। अब देख वो सामने में खड़े हैं, पहचान भी नहीं रहे हैं। सोच। तो हम बोले माता वो बेटा यही है आपका। बोले आप हैं? जल्दी में बैठिए, आप बैठिए बैठिए, ध्यान से बैठाए, समझ गए? तुरंत बैठाए, जल पीजिए, गलती हो गया बाबा, जो रुपया दिया वो मेरे लिए बहुत हो गया, समझ गया? देखो साधु संत रुपया के भूखे नहीं, वो तो केवल भाव के ही भूखे रहते। भाव चाहिए। आपके नगर में आज जल चला, ठंडा वाला जल, क्या बोलते? एक्सप्राइट, स्प्राइट, अपना भाषा में शुद्ध कर लेना, ध्यान देना। और ठंडा चला, जल चला, अरे आज होली वाला पुआ भी चला, समझ गया? आज कई माता है पुआ पवाई, इतना पवाई, इतना पवाई कि पेट मेरा भर गया, उसका भंडारा पूर्ण हो गया। ध्यान देना। आप जो पुआ पवाई, जल पवाई, नाश्ता पवाई, भोजन पवाई,
वो भोजन के प्रभाव से ये हम राम कथा करते हैं और हर जीवों में ये प्रवेश हो जाता है। समझ गए? अब सोच कितना लाभ मिलेगा। सबसे पहले तो तेरा रोग नष्ट होगा, उसके बाद ध्यान देना, ये संत का चरण जहां में चला गया, ये चरण पादुका मना चरण में जो खराम है, इन खराम का अगर खटर खटर आवाज गया, जैसे घंटी बजा दो तो मंदिर का द्वेष मिट जाता, नहीं समझे? आकारमत शक्ति जो है वो भाग जाएगा। उसी प्रकार से संत के चरण में जो खरा है, उनके आवाज से, उनके ठोकर से आपके घर में मानो कोई बुरी आत्माएं हैं, वो सदा सदा के लिए ही भाग जाएगा। खराम में इतना पावर है श्रोता, समझ गए? एक स्थान में खराम ही मांग लिए थे, बोले बाबा आप जा रहे हो, आप हमें खराम दे दो। खराम ले लिया। अब वो खराम क्या हुआ, वो उनके घर में चक्कर लगावे रात में, समझ गए? रात में खटर खटर पूरा घर करे, सोने नहीं दिया। जब सोने नहीं दिया, मेरा चरण पादुका घूम रहा है, तो अंत में वो आकर के हमको चरण पादुका दे दिए, बाबा रात भर सोने नहीं देता है। बोले मैया ऐसा क्या बात? बोले आपका रात भर खटर खटर करता है। जब हम किवाड़ खोल के इनके पास आते तो जैसे रखा हुआ है वैसे है, और जब सोया तो खटर खटर शुरू। बोले अच्छा, इसका अर्थ है मेरे चरण पादुका में पावर है। बोले बाबा सच में पावर है। तो उनको समझाए हमारे में पावर नहीं है, हमारे में कुछ पावर नहीं है, लेकिन हमारे प्रभु श्री राम में बहुत पावर है। समझ गए? और दूसरी बात, हमारे पास में कई प्रकार का दुख की बात की, ध्यान देना। कई व्यक्तियों का दुख हम सुन नहीं पाते। आप मन में ये मत सोचना कि बाबा मेरे बात को कान में बैठाएगा, कुछ उत्तर देगा, तभी हम इनको कंप्लीट मानेंगे। ये सोच को हटा देना। आपके अंदर में जो दुख है, सुख है, आप बोलते जाओ, लेकिन भाव से बोलना। जब आप भाव से बोलेंगे तो मेरे शरीर के अंदर में भगवान बैठे, आपके शरीर के अंदर में भी है, वो आपके पुकार को व्यास भगवान सुन लेंगे और खेल खेल में आपका पूर्ण काम बन जाएगा। समझ गए? अपना भाव रखो, ये नहीं इंतजार करो बाबा हाँ ना बोलेंगे तब संतुष्टि होगा, नहीं, ऐसा सोच नहीं रखना है। समझ गए? बोलो सच्चे दरबार की जय हो। हाँ, भगवान राम झरोखन में न खिड़की देखे तो वहां में मन में विचार किया, पूरा नगरवासी सब प्रसन्नता में है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि भैया भरत ननिहाल से आ रहे हैं, तभी तो सब प्रसन्न हैं। देखो भगवान राम भरत जी को जो याद करते हैं, ध्यान देना, भरत सरिस प्रिय को जग माही, यह सगुन फलो दूसर नाहि। राम ही बंधो सोच दिन रात, अंड ही कमठ हृदय जही भाति। ध्यान देना, आप जैसे 3 प्रकार का गुरुजी शिक्षा दीक्षा देते हैं। जैसे प्रथम में दिया गया है स्पर्श दीक्षा, समझ गया? शिक्षा दीक्षा स्पर्श। स्पर्श का अर्थ है आप गुरु जी के सामने में गए, समझ गए, और गुरु जी के चरण में आप गिर गया और गुरु जी आपके कान में मंत्र दिया, समझ गया, और उसके बाद आपके ललाट में तिलक लगाया और उसके बाद आपके गले में माला को बांध दिया। माला माने मोती, मोती माने तुलसी का मोती, समझ गया? वो हीरा को बांध दिया, आप कैद हो गया। जैसे जैसे कुत्ता, ध्यान देना, जिस कुत्ता में पट्टा बंधा हुआ हो, समझ गए? पट्टा नहीं समझे? गले में अगर पट्टा बंधा हुआ हो तो समाज का व्यक्ति उसको डंडा मारेगा? बोलो हाँ या नहीं? नहीं मारेगा। क्यों? इसका कोई मालिक होगा,
देख इसके गले में पट्टा है, समझ गया? इसको कोई डंडा मत मारना, अगर डंडा मारोगे तो इसका मालिक आपको नहीं छोड़ेगा, समझ गया? और जिसके गले में तुलसी का माला नहीं अर्थात तो पट्टा नहीं है, ध्यान देना, जिसके गले में पट्टा है वो पिल्ला राम का है, ध्यान देना। जिसके गले में तुलसी का माला यानी पट्टा है वो पिल्ला राम का, और जिसके गले में पत्ता नहीं है, पट्टा नहीं है यानी माला नहीं है, वो फालतू है, कुत्ता वो फालतू कहलाता है, यानी वो फालतू कुत्ता कहलाता है। अरे फालतू मत बनो, कहां से भी आप रुद्राक्ष ले आओ, ध्यान देना, और गले में पहनो, भगवान शिव को गुरु मानो। इधर उधर कहां जा रहे हो, समझ गए? उसको गले में लगाइए, फालतू बनकर मत मरिए, आप पालतू बनकर मरिए। जब पालतू बनकर मरेंगे तो आपको सदा भगवान राम अपने गोदी में ही आपको पालते रहेंगे, समझ गया? तो ध्यान देना, स्पर्श दीक्षा, जैसे कोई माता, अच्छा यहां बताओ शिव जी के भक्त कितने हैं, जरा हाथ उठाओ। शिव जी के भक्त जैसे कंगन लिया इत्यादि, उठाना है, शर्माना नहीं है, कुछ विधियां ज्यादा बताऊंगा, आपको लाभ मिलेगा। जितना व्यक्ति हैं शिव जी के भक्त वो जरा हाथ उठाओ, बहुत अच्छा, हाथ को नीचे करो। आप लोग में नहीं है शिव जी के भक्त? चलो ठीक, मन में सोचता होगा पता नहीं महाराज जी कहीं डांट दे, नहीं उठाऊंगा, ये भी होता। देखो हरेंद्रानंद जी महाराज इस पृथ्वी को छोड़कर चले गए, नीलम दीदी वो भी चली गई, बोलो हाय, ये सब चले गए, लेकिन इतना बड़ा चिन्ह इन पृथ्वी में छोड़कर वो गए, वो अमर हो गए। वो चिन्ह क्या है? जैसे हरेंद्रानंद जी महाराज मन में विचार किया कि भाई नगर में सब व्यक्ति ताश खेलता है, समझ गए, और ताश खेलता है तो ताश खेलते रहेगा, जीवन इसका नहीं संभलेगा। अगर और मांस मदिरा इत्यादि पीता है लेकिन भगवान का भक्ति नहीं करता, वो दिमाग लगाया कि इसको बीज मंत्र नहीं बनाऊं, कमजोर मंत्र ही छीड़ दूं जनता में। ध्यान देना, कमजोर मंत्र क्या है? नमः शिवाय, ओम को हटा दिया, ओम को हटा दिए, नमः शिवाय जनता में छीड़ दिए। आप मांस मदिरा पीते रहो, खाते रहो, जब दीन दयाल के आपके ऊपर भनक पड़ेगा, कृपा पड़ेगा, तो आप मांस मछली को छोड़ करके आप वैष्णव हो जाएंगे और अंत में ओम उसमें जुट जाएगा, समझ गए? ध्यान देना, आप ओम को अभी नहीं ले रहे, क्यों? मांस मछली खाते। हम कई व्यक्ति को देखे, वो क्या करे, अपने ही परिवार में है, वो गले में माला है, रुद्राक्ष माला है, कंगन भी पहरे, बहुत अच्छा। उसके बाद वो उधर से 1 किलो लेके आया मछली, ध्यान देना, वो आया अपने से बनाया और बना करके, ध्यान देना, वो काटने से पहले वो रुद्राक्ष माला को टांग दिया, कंगन खोल दिया और उसको बनाया। हम टेपते रही, करते क्या बुरा, और वो लाल वस्त्र पहनते, काटा और उसको बना करके खा लिया, तुरंत नहाया और नहा कर फिर वो रुद्राक्ष को पहन लिया और हाथ में कंगन पहन लिया। हर हर महादेव, बोलो सत्य या असत्य, ध्यान देकर समझना, बोलो सत्य बात है या असत्य बोल रहा हूं? सत्य है या नहीं, ध्यान देना। अच्छा ये काम करो, आपके घर में शिव जी का मंदिर है या नहीं? है ना, छोटा सा भी। एक काम करना, मछली या मांस जो आप बनाते हैं या बनाती हैं, आप उनको बनाकर शिव जी को भोग लगा देना। क्या कोई दिक्कत? ये इसमें हंसने क्या बात है? अरे मंदिर में ये सब चीज तो चढ़ना चाहिए ना, नहीं चढ़ना चाहिए? हाथ अलाउ नहीं कर रहा है क्या? शिव जी के मंदिर में नहीं चढ़ना चाहिए? मंदिर में, वाह बड़े प्यार से बोल रहे हो, नहीं? अरे इस मंदिर में भी नहीं चढ़ेगा, शिवलिंग है तो चढ़ा दो,
जब नहीं चढ़ेगा मंदिर में, उससे भी तो बढ़कर के ये शरीर का ये मंदिर है जिसमें कि 24 घंटा भगवान इसमें विराजमान होते हैं, और आप इस मंदिर में क्यों ठुस ठुस कर भर देते हो, क्यों चढ़ाते हो? दिमाग लगाओ, क्यों चढ़ाते हो? सबसे बड़ा आप अपराधी हो, ध्यान देना। हत्या हत्या सब डरे, नहीं समझे? हत्या मानो कोई हत्या एक दूसरे को कर देता है, पुरुष को, पुरुष में पुरुष हत्या कर देता, आप उससे डरते हो या नहीं? डरते हो ना? ध्यान देना, आप उससे मत डरना, जिससे डरना चाहिए उससे डरते नहीं हो। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं हत्या हत्या सब डरे, हत्या रही डरा, बड़ा हत्यारा जानिए जो हत्या ऋणी, ऋणी मना बनाना, समझ गए? ऋणी को खा। आप एक बकरा को मार दिया, समझ गए? हत्या कर दिया, और उसके बाद उसको ऋणी, ऋणी मना बनाना, और बना के खा गया, सबसे बड़ा हत्यारा तो आप हो, समझ रहे हो? सबसे बड़ा हत्यारा आप हैं। और विशेषकर ध्यान देना, हत्या होनी नहीं चाहिए, नहीं समझे? हत्या होनी नहीं चाहिए। और आप हरिंद्रानंद जी महाराज नमः शिवाय इस कारण से छोड़े, जब वो उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। इसका अर्थ क्या है? आप अभी उल्टा, यानी ये हरिंद्रानंद जी महाराज जो ये नमः शिवाय आपके जनता में दिया, आप उल्टा ही जाप कर, आप उल्टा जाप करो। जब दीन दयाली की कृपा पर जाएंगे तो आप फिर पलट जाओगे, सही मार्ग पे आ जाओगे। और कोई संत मानो मिल गया तो आप एक काम करना, ध्यान देना, जैसे आपके मन में केवल आदत बन जाए शिव जी का पूजन करने का, स्वयं इच्छा आपका भाग जाएगा, समझे? धीरे धीरे इच्छा भाग जाएगा, अपने आप को वैष्णव समझोगे, और उसके बाद वैष्णव धारण करो। ओम का कैसे मंत्र चलोगे? ध्यान देना, आप मानो कोई संत में जा रहे हो तो ठीक है, संत के पास से ओम नमः शिवाय मंत्र ले लीजिए। अगर नहीं ले सकते, विश्वास नहीं है संत पर, तो उनके पास मत जाओ। शिवलिंग है ना, शिवलिंग, शिव को गुरु मानते ना, शिवलिंग के पास में जाइए और अपना दोनों हाथ को उसमें लगाइए। जब आप शिवलिंग को स्पर्श करेंगे तो ठंडक लगेगा, ये समझे? और धीरे धीरे वो आरुण आपके शरीर में आएगा। शिव जी को बोलिए, हे शिव, आप ही मेरे गुरु हैं और हम आपके शिष्य हैं। हमें ओम नमः शिवाय अर्थात जो पूर्ण आपका मंत्र है, वो मंत्र हमें चाहिए। आज से हम वैष्णव धारण का ही हम पालन करेंगे, समझ गया? अब देखो कैसा मिठास होगा आपका शरीर। जैसे रसगुल्ला आप हाथ में रख दो, रसगुल्ला को आप हाथ में रख दीजिए तो क्या मिठास लगेगा? रसगुल्ला हाथ में रखिए, मिठास लगेगा? या उस रसगुल्ला को उठाकर सिर पर रख दो, मिठास लगेगा? नहीं लगेगा। और उसी रसगुल्ला को अब जीवा पे केवल रख दो ठीक जगह पे, तो आप देख लेना पूरा शरीर ही मिठास हो जाएगा। उसी प्रकार से ओम नमः शिवाय, ध्यान देना, ओम जैसे ही सट गया तो हो गया बीज मंत्र। जैसे आप शिव पुराण पाठ करोगे, समझ गए? आपको 1 महीना लगेगा। एक बार ओम नमः शिवाय जाप कर दोगे तो समझ लो जैसे ओम नमः शिवाय बोला तो शिव पुराण वो कंप्लीट हो गया। उसी को ही मंत्र बोला जाता है, समझ गया? इसलिए ध्यान देना, ध्यान देना मेरी मैया, ओम नमः शिवाय, और वो आरुण आपके शरीर में आ जाएगा और आप वैष्णव बन जाइए, समझ गए? और दूसरा बात ये हुआ स्पर्श दीक्षा, समझ गए? बोलो सच्चे दरबार की जय हो। दूसरा है नयन दीक्षा। नयन दीक्षा नहीं समझे? नयन दीक्षा जैसे आप हमको देख लिया, किसी व्यक्ति के अंदर में मन में आ गया ये मेरे गुरु योग्य अच्छा है, ठीक, आप हमको गुरु बना लिया। आप अपना नयन से हमारे नयन का दर्शन किया,
और मेरे नयन से आरुण निकल आपके शरीर में चला गया, समझ गए। और दूसरा, गुरु जब माला देते तो आपके नयन में और अपना नयन को मिलाते गुरु जी। क्यों? नयन के द्वारा, आपके नयन द्वारा प्रवेश होगा और जो चिक्षु, जो ज्ञान, जो प्रकाश हमको दिखाई देता वो आपके नयन में गुरु महाराज ही भर देते हैं। सुनता हूं, ये हुआ नयन दीक्षा, समझ गया। जैसे ध्यान देना, मयूर और मयूरी ये कभी शारीरिक संबंध नहीं करते। तो आप मन में सोचेंगे जब शारीरिक संबंध नहीं करते तो फिर ये इनका वंश कैसे बढ़ता। देखो, मयूर और मयूरी जब डांस करते ना, तो डांस करते करते, नाचते नाचते मयूर के नयन से अश्रुबिंदु गिर जाते, तो मयूरी उनके अश्रुबिंदु को तुरंत वो पी जाती है। उसी अश्रुबिंदुओं से मयूरी गर्भ धारण करती, इसी से ही वंश इसका आगे बढ़ता है। समझ गया? ये हुआ नयन दीक्षा। इसके बाद दिया गया ध्यान दीक्षा। जैसे गुरु पूर्णिमा होता तो गुरु पूर्णिमा में हर शिष्य का कर्तव्य है, ध्यान देना, चाहे शिव जी के शिष्य हो, चाहे किसी चलता फिरता गुरु के शिष्य हो, चाहे अपनी माँ के शिष्य हो। ध्यान देना, आपको अगर किसी गुरु पर विश्वास नहीं है तो आपके घर में प्रत्यक्ष गुरु है, वो है आपकी माँ और आपके पिता। आप अपनी माँ और पिता के चरण में जाइए और उनसे शिक्षा दीक्षा लीजिए, लेकिन माँ भी शिक्षा दीक्षा होनी चाहिए। समझ गया? माँ भी आपका शिक्षित होगी, दीक्षा ली होगी, तभी तो वो मंत्र उसके पास आएगा और वो मंत्र फिर आपको देगा। अगर माँ के पास मंत्र नहीं होगा तो गुरु कैसे बनेगा? नहीं समझे बात को? इसलिए माँ भी होना चाहिए संत, पिता भी होना चाहिए संत, तो उससे शिक्षा दीक्षा लीजिए। गुरु पूर्णिमा के समय में जैसे आप काली माता का पूजन करती है या करते हैं, वो अपार पावर में रहती है, नहीं समझे? वो अपार पावर में रहती है, सारा देवता उनसे आर्ज बिंदु करते और पावर लेते, माता मेरे ऊपर भी पावर दो। उसी प्रकार से गुरु पूर्णिमा में अपार पावर में गुरु जी हो जाते हैं और गुरु जी के सामने में ब्रह्मा विष्णु महेश वो स्वयं आकर गुरु महाराज से ही ऊर्जा प्रदान करते हैं, लेते हैं, समझे? ऊर्जा लेते अपने में, तब इनके पास में पावर आते हैं। समझ गया? इसी को कहा जाता है गुरु पूर्णिमा। ध्यान देना। तो अंत में गुरु जी आए और गुरु जी देखो शिक्षा दीक्षा ये कितने तारीख तक कथा चलेगा? 11 तक, समझ गया? और 12 को हवन होगा, तो 12 तारीख को ही शिक्षा दीक्षा दिया जाएगा। हमको जहाँ जनवास आप दिया डॉक्टर साहब के यहाँ, वहां में हम शिक्षा दीक्षा देंगे। मानो ये गुरु आपको पसंद आवे तो गुरु बनाना, वरना मत बनाना। हमारे तरफ से ये भी आदेश है। ये जरूरी नहीं आप हमसे शिक्षा दीक्षा लो, ऐसा नहीं, आप मत लीजिए। अगर हम आपको पसंद हो जाए नहीं ये गुरु ठीक है तो आप शिक्षा दीक्षा लो, वरना मत लो, नहीं समझे? कई व्यक्ति ले लेते, बाद में हंसी उड़ाते, तो वहां गुरु का निंदा करोगे तो आपके घर में जो इष्ट देव देवता है वो भी नाराज हो जाएंगे, वो खुश नहीं होंगे। इसलिए हम नहीं चाहते कि आप और गड्ढे में जाओ, आप ऊपर होइए। समझ गए? तो ध्यान देना, गुरु वशिष्ठ आए, गुरु वशिष्ठ समझाए राम को। ध्यान देना, गुरु जी पहले, राम दूसरे मंजिल पर थे, गुरु जी जब प्रवेश किए मालूम पड़े माँ सीता और भगवान राम दौड़ते हुए आए, ऊपर में से दौड़ते हुए आए, गुरु का स्वागत किए। ध्यान देना, और उनका चरणामृत लिए, चरणामृत महल में छीटे माँ सीता और भगवान राम, और वो चरणामृत थोड़ा रखे जो कि राम और माँ सीता उन चरणामृत को ही पी गई। श्रोता देखो, चरणामृत कई माताएं तो आज लिए, ध्यान देना, देखो भाव से लेना है। आप भाव से लेंगे तो चरणामृत काम करेगा, वरना काम नहीं करेगा, वो विफल हो जाएगा। और दूसरा, कई व्यक्ति चरणामृत ले लिया फेंक दिया, चरणामृत ले लिया हटा दिया, तो समझो वो जहर बन जाएगा। आप जहां भी छीटोगे वो जहर बन जाएगा। इससे अच्छा आप उन चरणामृत को मत लीजिए। कई माताएं लिया तो मालूम होगा तभी तो लिया,
और इसके बाद ध्यान देना, जैसे हम गया अपने घर में जाकर खड़ी हैं कि गुरु जी आएंगे, इनका स्वागत करेंगे, समझ गया? वही स्वागत, वही श्रद्धा, वही भाव भगवान राम से ही उनको मिला देते हैं, समझ गए? इसलिए भाव रखना करो। और इसके बाद यहाँ गुरु जी का स्वागत किए, गुरु जी प्रसन्न हुए। अंत में राम को बोले, हे राम, आप साफ ये संयम से रहना, कल आपको आपके पिता आपको राज तिलक करेंगे। भगवान राम बोले, गुरु जी हम कैसे राजगद्दी बैठ सकते, हमारा इच्छा नहीं, क्योंकि एक साथ में जन्म लिए चारों भाई, एक साथ में पढ़े, एक साथ में एक बेड पर सोए, एक साथ में विवाह हुआ और एक साथ में ज्ञान लिया, और आज जब राज्य का बात आता है तो हम अकेला कैसे, चारों भाई को ही तो चाहिए। ये भाव देखकर गुरु जी प्रसन्न हो गए। अंत में बोले, देखो ये मेरा इच्छा नहीं, ये तेरे पिता का ही आदेश है। भगवान राम बोले, जब मेरे पिता का आदेश है तो हम अपने piता के बात को नहीं ठुकरा सकते। तो अंत में गुरु वशिष्ठ चले गए। इधर भगवान राम, ध्यान देना, इधर भगवान राम के राज्य में इंद्र भगवान, ध्यान देना, इंद्र भगवान सब मन में विचार कर रहे हैं कि कैसे विघ्न हो, राम का राज तिलक नहीं हो, विघ्न हो। सारा देवता मां सरस्वती के चरण में गिर गए, समझ गए? जैसे ही चरण में गिरे, मां सरस्वती नहीं मान रही थी, लेकिन यहां गिर गई। शारदा बोली विनय सुर रही, सादर बोली विनय सुर कराये, शारद बोली विनय सुर करही, सादर बोली विनय सुर कराये, पारहि पार पावले ब्रह्मा जी बोले, देवी ऐसे तो माँ सरस्वती नहीं मान रही थी। बोले नहीं नहीं, भगवान राम के राज्य में विघ्न डालना ये पाप नहीं महापाप होगा, इसलिए हम ऐसा काम नहीं करेंगे। तो ब्रह्मा जी बोले, देवी संतान की बात को मान लो, आप भगवान राम बन जाएंगे तभी तो सभी बालकों का कल्याण होगा। इसके बाद माँ सरस्वती ने बात को मान गई। अब माँ सरस्वती आई अयोध्या में, दिमाग लगाई। कई व्यक्ति के अंदर में सोच है कि बुद्धि को पलट दिया गया। ध्यान देना,
बुद्धि को पलटने का अर्थ है गहराई में जाओ। मंथरा के पास में आए माँ सरस्वती, मंथरा को याद दिला रही है माँ सरस्वती। वो क्या याद है? मंथरा पूर्व जन्म में राजा बलि की बहन है, समझ गए? तो राजा बलि के पास में 52 भगवान आए, 3 पग पृथ्वी मांगे, 2 पग में इनका सारा संपत्ति समाप्त हो गया, तीसरा पग कहाँ रखूं? तो राजा बलि बोले हमारे सिर पर आप रखिए। तो राजा बलि के सिर पर 52 भगवान रख दिए और इनको पताल में लेकर चले गए। पताल में जब गए तो 52 भगवान बोले हे बलि, आपके ऊपर आज हम प्रसन्न हैं, आप कुछ वर मांगिए। तो राजा बलि बोले प्रभु, अगर मेरे ऊपर आप प्रसन्न हैं तो सादा सादा के लिए आप मेरे दरबार में ही स्थापित हो जाइए। समझ गए? दरबार में आप रहिए। अब वहां राजा 52 भगवान रहने लगे। इधर मां लक्ष्मी, काफी समय बीत गया तो मन में विचार किए भगवान गए अभी तक आए नहीं, इतना समय बीत गया। तो अंत में देवऋषि नारद मिले। तो देवऋषि नारद बोले आप जाओ तभी भगवान मुक्त होंगे, वरना नहीं, वो तो भक्त के बस में हो गया है। तो मां लक्ष्मी श्रावण मास की पूर्णिमा में, याद रखना, श्रावण मास की पूर्णिमा में साकेत लोक से पताल में आई और राजा बलि के पास में आकर खड़ी हो गई। और मां लक्ष्मी बोली कि मेरे पास में कोई भाई नहीं है और आज श्रावण की पूर्णिमा है, मेरा इच्छा है कि आप मेरा भैया बनो। राजा बलि को मां लक्ष्मी कहती आप मेरा भैया बनो। बोले ठीक है। देखो, कोई स्त्री आपको कह दे कि हमें भाई नहीं है, आप मेरा भाई बन जाओ, आपके अंदर में खुशी होगा या नाराजगी होगा? आप खुश हो गए या नहीं? अपना भैंसुर को भी अगर आप भैया बना लोगे उस दिन तो रक्षाबंधन बांधोगे, सदा सदा के लिए तेरा वो भाई ही हो जाएगा। ध्यान देना, भैंसुर को भैंसुर नहीं, भैंसुर ही आपका भैया है। कई व्यक्ति भैया बोलो, भैया बोलते हैं नहीं, आप उनको भैया बोलेंगे, वो आपको बहन बोलेंगे, लेकिन यहाँ बहन नहीं बोलेंगे, क्यों? शर्म लगेगा। बहन के समान होती है भाव। बात समझ गए? तो यहाँ में मां लक्ष्मी बोली कि हमारा कोई भाई नहीं, आप मेरा भाई बनिए। तो बोले ठीक, हम आपका भाई बन गया। बोले आप अपना कलाई दो। तो कलाई में कच्चा धागा बांधे। ध्यान देना। अच्छा एक बात बता मेरी भैया, आप अपने अपने भाई को कीमती से कीमती रक्षाबंधन बांधती हो या नहीं? बोलो ना, बांधती हो ना? क्या पावर बढ़ेगा? ध्यान देना, जिस रक्षाबंधन में पावर है उसका कोई मोल नहीं है। समझे? जिस रक्षाबंधन में पावर है उस रक्षाबंधन का कोई कीमत नहीं है। जिस रक्षाबंधन में पावर नहीं है उसी को बाजार में ज्यादा से ज्यादा उसका दाम है। दिमाग में बिठा लेना। अच्छा एक बात बता, जो आप अपने भाई को रखा रखी पहनाती है रक्षाबंधन, क्या इष्ट देवी देवता के मंदिर में वही चढ़ाती है? क्यों? ये जो नहीं चढ़ाती है इसका अर्थ है वो रक्षाबंधन डुप्लीकेट है। बोलना है या ना? तो क्या आप अपने भाई को डुप्लीकेट राखी पहनाती है? सोच, दिमाग लगा। जो रक्षाबंधन केवल धागा में बंधा हुआ है उसमें कोई व्यवस्था नहीं है, डायरेक्ट गांठ है और जाकर के आप मंदिर में चढ़ाती हैं, वो कम से कम हमारे हिसाब से अगर 10 रुपया का आप ले लेंगे तो पूरा जितना आपका फैमिली है सब उसी में ही कंप्लीट हो जाएगा। मात्र 10 रुपया में आपको भगवान ज्यादा रुपया दिया तो आप बाजार में चली गई और रेडीमेड उठाकर अपने भाई को कंप्लीट कर दिया। वो कंप्लीट नहीं हुआ, वो कमजोर हो गया भाई। समझ गया? कच्चा धागा को बांधिए भाई में तो पावर बढ़ेगा। समझ गया? जो इष्ट देवी देवता के मंदिर में चढ़ाती है वह उठाकर अपने भाई के कलाई में बांधो
वो भाई का कभी भी जीवन में अकाल मृत्यु नहीं होगा। सुनता समझ गया। कई बहन की भाई चले जाते, कई भाई की बहन चली जाती। भाई बहन कब रोती है मालूम है? भाई बहन तब रोती है जब उनका रक्षाबंधन होता है। उस टाइम में वो अपने भाई और अपनी बहन को याद करते हैं। आज अगर मेरा भाई रहता, अगर आज हमारी बहन रहती, तो आज वो मेरे कलाई में वो रक्षा सूत्र अवश्य बांधती। वो बहन फुट फुट कर अपने भाई के लिए रोती है, समझ गया। और वो अपने भाई अपनी बहन के लिए रोते हैं, समझ गए। इसलिए ऐसा गलती मत करना करो। जो ठीक कच्चा धागा है आप उनको अपने भैया के हाथ में बांधो, पावर बढ़ेगा। जब बांध दिया राजा बलि को, तो राजा बलि बोले कि बहन मेरा इच्छा है आपको कुछ देने का। बोले अच्छा क्या चाहिए बोलो। राजा बलि बोले कि मेरा इच्छा है बहन आपको देने का। तो मां लक्ष्मी बोले कि ठीक आप हमको देंगे। बोले हाँ। राजा बलि बोले मांगो क्या चाहिए। राजा बलि बोले बहन आज तू जो मांगेगी हम आपको देंगे। बोले भैया आपका जगह जमीन जायदाद नहीं चाहिए, आपके दरबार में जो द्वारपाल है आप उन्हीं को हमें दान कर दीजिए। समझ गए। आप ध्यान देना, वो द्वारपाल में कौन थे? बावन भगवान। वो बावन भगवान को ही मां लक्ष्मी मुक्त करके वो अपने साथ में साकेत लोग चले गए। तो राजा बलि की बहन ये मंथरा थी पूर्व जन्म में, और राजा बलि की बहन संकल्प ली थी मेरे भैया के राज से, समझे, मेरे भैया के राज को बावन भगवान छीन लिया, छल करके छीन लिया। और हम भी संकल्प ले रही हूं कि बावन भगवान जब अवतार लेंगे तो हम भी अवतार लेंगे और इनके राज से ही हम इसको निष्कासित कर देंगे। ये इनके दिमाग में याद दिलाए कौन? मां सरस्वती। समझ गए। और मथुरा के कान में ये बात याद आया, समझे, कान में आया कि राम का कल राज्याभिषेक। ये लंबी सांस में गई और केकई को बोलने लगी कि केकई, ध्यान देना, राजा बलि की बहन फिर दूसरा में हिरणी में प्रकट हुए, हिरणी के रूप में, समझ गए। तब मथुरा में आए। हिरणी उनकी बेटी, हिरणी की बेटी और बेटा यानी दामाद दोनों विहार करते थे। केकई नरेश के राज्य में जंगल था, तो केकई नरेश धनुष पर बाण चढ़ाकर वो हिरण को मार दिए। तो हिरणी के दामाद थे। तो हिरणी के पास में हिरणी की बेटी आई, सारा बात बताए। तो वो हिरणी अपने दामाद के पास में आए, यानी केकई नरेश के पास में भी आए कि आप मेरे दामाद को मार दिया, आप हमको ये दे दीजिए, हम अपना तपस्या के बल से हम इनको जीवित कर लेंगे और अंत में मेरी बेटी विधवा नहीं होगी। ध्यान देना। तो वो केकई नरेश झटके से तलवार निकाले और हिरणी के ऊपर गर्दन में चलाया। वो गर्दन में जैसे चलाए उनका भी अंत में वो घायल हो गई, वो पृथ्वी में गिर गई। उस टाइम में वो संकल्प ली मरते समय में कि हे राजन, आप जिस प्रकार से मेरी बेटी को विधवा किया, अब हम फिर दोबारा जन्म लूंगी और जन्म लेकर के आपके बेटी को हम विधवा करूंगी, ये मेरा संकल्प है। वही हिरणी, ध्यान देना, ये दोनों बात मां सरस्वती इनको याद दिलाए। तो ये मंथरा मां केकई के पास में आई। ध्यान देना। अब मां केकई के पास में आई, यही मंथरा पुतना भी बनी थी कृष्ण अवतार में, यही पुतना थी। तो ध्यान देना, ये बात को अगर आपको जानकारी लेना है तो अध्यात्म रामायण ला करके आप पाठ करिए, आपको ये बात उसमें अवश्य मिलेगा। इसके बाद ध्यान देना, मां केकई के दिमाग को पलटने लगे। ध्यान देना, मां केकई भूल गई। जैसे ही मंथरा आई
और केकई को बोली कि केकई तुझे मालूम है? बोले क्या? अरे राम का कल राज्य अभिषेक होगा, यानी राज्य तिलक होगा। माँ केकई खुश हो गई। माँ केकई जो राम को वर दी थी वो बात भूल गई। अपना बेटा का राज तिलक में ये मध्य में नाचने लगी और एक हार उतार कर, ध्यान देना, एक सुंदर हार बनाकर मंथरा के गले में पहरा दिया। मंथरा तलवार उतारी। माँ केकई को मंथरा तलवार उतार कर दिए और माँ केकई को हाथ में दिए। मंथरा बोली आप एक काम करो, हम जीते जी नहीं चाहते कि आप दासी बनो और मेरे गर्दन को काट दो। तो माँ के कई मन में विचार किए, लग रहा है इसको लक्ष्मण मेरा बेटा थोड़ा क्रोधी है, शायद मंथरा को डांट दिया इसलिए आज मंथरा ज्यादा नाराज हो गई है। क्या तुझे लक्ष्मण कुछ बोले? बोले लक्ष्मण नहीं, आज कल राम का राज तिलक होगा और उसमें राजमाता बनेगी कौशल्या और आप बनेंगे दासी। चौका निपाई पुताई करना। तो यहां मां केकई बोली राम हम सभी माताएं को एक समान देखती है। नहीं समझे? राम सभी माताएं को एक समान देखते, तो आप कैसे बोल रही हो जे राम हमको दासी बनाएंगे? कौशल्या सम सब महतारी, कौशल सम कौशल्या सम सब महतारी, कौशल्या सम राम ही सहज स्वभाव प्यारी, मंथरा वो पर यानी कौशल्या के समान ही सभी माता से राम प्रेम करते और सब माताएं से ज्यादा राम हमसे प्रेम करता है। मोह पर करही स्नेह विषेखी, पर करही हमसे मैं करी प्रतीक्षा परीक्षा देखी, मैं करी परीक्षा देखिए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम हर हर महादेव। देखो माँ केकई कहती सबसे ज्यादा राम हमसे प्रेम करता है। एक बार ध्यान देना, माँ केकई कह रही है
एक बार दीदी कौशल्या राम को हमारे पास में से अपने पास में जाकर सुलाई। ध्यान देना, बचपन की बात बोले, जब राम को सुलाए अपने पास में तो राम नहीं सोए और रात में रोते रहे। और इधर ध्यान देना, माँ केकई को भी रात में नींद नहीं आए, समझे, इनको भी रात में नींद नहीं आए। तो माँ केकई किवाड़ के बाहर यानी घर के रूम के बाहर में राम राम कह करके माँ केकई रोती रही रात भर। इधर राम भी रो रहा है। तो माँ कौशल्या जब इनको शांत नहीं करा पाई राम को, तो माँ कौशल्या महल में से बाहर आई, यानी रूम से बाहर निकली। तो जैसे ही बाहर निकली तो अगले कमरे में देखे कि केकई रो रही है। केकई के पास में जाकर माँ कौशल्या बोली, बहन क्या बात, आप किस कारण रो रही हैं? तो माँ केकई बोली, दीदी क्या बताऊं, मेरे पास में राम डेली सोते तो हमें नींद आता, परंतु आज राम मेरे पास में से आपके पास में चला गया, इस कारण से दीदी हमको रात भरी नींद नहीं आया। बोली, बहन तू जीत गई, हम हार गए। अरे राम भी तो रात भरी नहीं सोया है। माँ केकई भागते हुए गई, महल में भागते हुए गई और रोते हुए राम को अपने सीने से लगाई। तुरंत राम चुप हो गया, शांत हो गया। अर्थात इसलिए ये कहते हैं, मोह पर कर ही स्नेह बिसखी, अब मैं करी प्रति परीक्षा देखी। समझ गए, हम ये परीक्षा करके देख लिया, राम सब माताएं से ज्यादा हमसे प्रेम करता है।